कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है जिला प्रशासन द्वारा आयोजित विद्युत मंत्रालय का आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किए गए बिजली महोत्सव में, जिसका नाम है उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य। जैसा कि आप बैकड्रॉप में देख भी रहे हैं, हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉर्थ वेस्ट चेष्टा यादव मैम आई हुई हैं, प्रेजेंट है मैम, जस्ट टू ग्रेस द ओकेजन कि मैम आप सबसे इंटरेक्ट कर पाएँ। मैं वेलकम मैम। मैं संजना मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि डीएम मैम का वेलकम करें। संजना मैम से रिक्वेस्ट है, हमारे बीच डिप्टी मैनेजर पावर हैं, मैम उनका भी वेलकम करें। ऑफिसर पावर हैं मंजू गुप्ता मैम, वेलकम मैम। अब डीएम मैम, गुलजार जी, मंजू मैम और संजना मैम, आप सबसे रिक्वेस्ट है, लाइटनिंग ऑफ लैम्प से हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, तो मैम प्लीज़। गुलजार जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप आएँ और आज के प्रोग्राम के बारे में ऑडियंस को बताएं कि आज हम यहाँ क्यों आए हैं। आप सबका बहुत स्वागत है बिजली महोत्सव के इस प्रोग्राम में। मैं सबसे पहले मैडम चेष्टा यादव जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने कीमती वक्त निकाला और यहाँ पर आई। साथ में संजना मैडम को भी बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने अपना वक्त निकाला और यहाँ पर आई। मैं थोड़ा प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमें 75 साल हो गए हैं, और ये जो प्रोग्राम है उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य, इसी का एक हिस्सा है। तो आज हम आपको 7 फिल्में दिखाने जा रहे हैं। ये 7 फिल्में भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं पर आधारित है, और साथ में एक नुक्कड़ नाटक का भी अरेंजमेंट किया गया है, और आपके मनोरंजन के लिए कल्चर प्रोग्राम भी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा, आप इसे एंजॉय करेंगे। धन्यवाद। माननीय डीएम मैडम एंड अन्य अतिथिगण, आप सभी का इस उज्जवल दिवस उज्जवल भविष्य में स्वागत है। और यहाँ पर आपको सरकार के पिछले 8 वर्षों में जो भी प्रगति या जो भी नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हम आपको स्क्रिप्ट और ये नुक्कड़ नाटक सांस्कृतिक कार्यक्रम के थ्रू आपको दिखा रहे हैं। मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए और हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगा रहे हैं। थैंक यू। डीएम मैम से रिक्वेस्ट है, मैम प्लीज़ स्टेज पर आएँ। सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अष्टवक्र इंस्टीट्यूशन का, संजना मैम का, जिन्होंने हमें ये इंस्टीट्यूशन दिया और इतना जो एक शुभ कार्य करने का उनको भी मौका मिला और हमारी डिस्ट्रिक्ट को भी मौका मिला। दूसरा मैं शुक्रिया करना चाहूँगी मिनिस्ट्री ऑफ पावर और स्पेशली पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड से आए जो लोग हैं, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट में आए और 2 सक्सेसफुल आयोजन कराए गए। एक आयोजन हमने सुल्तानपुरी में किया, वो भी बहुत अच्छा रहा। वहाँ के जो शिक्षकगण हैं और विद्यार्थी हैं, वो सरकार की सेवा और सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो उनसे अवगत हुए। ये एक सेकंड प्रोग्राम है और ये आखिरी प्रोग्राम है। आप सभी जानते हैं हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक ऐसा समय आया है जब हमको देखना है कि भारत कितनी आगे बढ़ा है और भी आगे जा रहा है। तो इसी कड़ी में मिनिस्ट्री ऑफ पावर आज कुछ अपनी व्यक्तिगत सफलताएं यहाँ दिखाएगा, और उसके साथ साथ भारत को और आगे ले जाने का क्या फ्यूचर है और क्या प्लान है वो भी आप सबको दिखाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी को एक बार और शुक्रिया करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये प्रोग्राम से बहुत ज्ञान मिलेगा और ज्ञानवर्धन यहाँ से लेके जाएंगे आप। थैंक यू। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कुछ योजनाएं शुरू की हैं हमारे ज़िले में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में। आप उन योजनाओं का कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ टाटा पावर से सचिन जी हैं,
जो कि आपको इस बारे में बताएंगे और कुछ बेनिफिशरीज के बारे में बताएंगे जिन्होंने ये सर्विसेज को अवेल किया है। तो सचिन जी से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर आएं। सभी साथियों को नमस्कार। आज हम बिजली महोत्सव में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज बिजली की बात करें तो आज हम पावर एक्ट 2047 की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें पिछले 2002 से हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन में गवर्नमेंट हमारे को लेकर आई और तब से लेकर आज तक बिजली डिस्ट्रीब्यूशन में जो टाटा पावर ने काम किया गवर्नमेंट के साथ मिलकर, तो आज हम 24/7 रिलायबल बिजली दे रहे हैं। 2002 में हम जब देखते हैं डीवीबी टाइम में 53% के लॉसेस थे, आज जो घटकर हम 7% तक लेके आ गए हैं। तो ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। और इसके अलावा आज हम अपने कस्टमर्स को, हम खाली कस्टमर्स को 24/7 पावर देने के बारे में नहीं सोचते, हम उनके सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचते हैं, उनके डिलाइट के बारे में सोचते हैं। उनको कैसे अच्छी से अच्छी सर्विसेज जाएं, उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिए जाएं, एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में उनको समझाया जाए, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस उनके तक हम पहुँचाते हैं सब्सिडाइज गवर्नमेंट के साथ मिलकर, गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस तक उनके पहुँचाए जाते हैं और बहुत सारी स्कीम हैं। आज हमारे साथ हमारे RWA से कुछ सीनियर मेंबर्स हैं जो बताएंगे कि किस तरह से वो इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो आज हमारे साथ हमारे RWA से ज्ञानचंद जैन जी और आज़ाद सिंह खन्ना जी हैं, तो वो थोड़ा सा अपनी तरफ से बताना चाहेंगे। मैं ज्ञानचंद जैन RWA से सेक्टर 2 रोहिणी। इस रोहिणी में मुझे रहते हुए 35 वर्ष हो गए हैं और मैं पहली बार बिजली विभाग विद्युत मंत्रालय द्वारा जो ये महोत्सव मनाया जा रहा है इसको देख रहा हूँ। इससे पहले कभी कोई विद्युत मंत्रालय ने इस तरह का कोई कार्यक्रम शायद ही कोई किया हो। हम अपने परिवारों में भी उत्सव मनाते हैं और ये अब बिजली विभाग द्वारा विद्युत मंत्रालय द्वारा बिजली महोत्सव मना रहे हैं। इसका मतलब कि विद्युत मंत्रालय हमारे जीवन में बहुत कुछ दे रहा है, इसीलिए हम उत्सव मना रहे हैं। दे क्या रहा है कि पूर्व में हमें बिजली नहीं मिल पाती थी, आज दिल्ली ही नहीं पूरे देश में, दिल्ली के अंदर 23.5 घंटे सर्विस हमें मिल रही है बिजली की। इससे पूर्व हमें इन्वर्टर और जनरेटर की आवश्यकता होती थी अपने प्रतिष्ठानों पे भी और घरों में भी, लेकिन आज मेरे ख्याल से ये ना ही मैं तो अपनी बता रहा हूँ, अपने पास ना तो अब जनरेटर की आवश्यकता है ना इन्वर्टर की, और शायद ऐसे बहुत सारे परिवार हो गए हैं जिनको इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अभी बता रहे थे, इस प्रोग्राम के माध्यम से दिल्ली को बिजली से पूरी तरह से और ज़्यादा सुविधा देने के हिसाब से 2,01,722 योजनाएं काम कर रही हैं। तो ऐसी उपलब्धि विद्युत मंत्रालय दे रहा है हम सबको। इसके लिए मैं एक बार चाहता हूं कि विद्युत मंत्रालय के लिए हम सब एक बार ताली बजाएं। इस महोत्सव में TPDDL के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब में इस उत्सव के लिए बहुत ज़्यादा जो है अपने आप में ये करने का मादा दिख रहा है। इन्होंने हमें बुलाया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्पेक्टेड मैडम और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आज़ाद सिंह मकवाना, मैं सेक्टर 2 रोहिणी RWA की तरफ से आया हूँ यहाँ पर, और इस महोत्सव को मैं पहली बार अटेंड कर रहा हूँ। अब जैसा कि इस फिल्म के माध्यम से भी बताया है और हमें भी जैसे जैन साहब ने अभी बताया कि इन्वर्टर वगैरह की हम भूल गए, बहुत सालों से भूल गए। इन्वर्टर की कोई आवश्यकता नहीं है और 24 आवर किसी भी दिन अगर बिजली गई है तो 1-2 मिनट के लिए गई है। 24 आवर रोहिणी में और इस डिस्ट्रिक्ट में 24 आवर चल रही है। सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, रीसेटलमेंट कॉलोनी जितनी भी है, झुग्गी झोपड़ियाँ जितनी भी है, उनमें भी बिजली 24 आवर चल रही है और सब में मीटर भी लगा दिए गए हैं। कोई बिजली की चोरी नहीं है, कुछ नहीं है। और बिजली की सप्लाई में कहीं भी कोई ऐसी वो नहीं है कि डिस्क्रिपेंसी हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी जैसे कि अंडरग्राउंड लाइन बिछाई है, उसका
उदाहरण चांदनी चौक का दे सकते हैं। चांदनी चौक और वर्ल्ड सिटी में जितना भी मतलब जाल बिजली के तारों का फैला था और जितनी मुसीबतें आती थी, आग भी लग जाती थी, आज चांदनी चौक में अगर आप जाके देखो तो कहीं भी आपको वायर नज़र नहीं आएगी और बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है वर्ल्ड सिटी में। इसी तरह अभी बिजली में काफ़ी उन्नति हुई है और जैसा कि फिल्म के माध्यम से भी आप सबको पता है कि 100% गाँव में बिजली पहुंचा दी गई है। पूरे देश के अंदर बिजली की पूरी सप्लाई है और कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर बल्ब ना चमकता हो। पूरी रोशनी है, सभी को मतलब हर माध्यम से कोई बिजली की तरफ से कोई उनको परेशानी नहीं हो सकती। हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा काम चल रहा है टाटा पावर का, और जो भी है तुरंत जो है कंप्लेंट होती है, ऑनलाइन कंप्लेंट होती है, तुरंत वहाँ पर जो है कोई भी समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए तुरंत स्टाफ पहुँच जाता है। और जहाँ भी ऑफिस बने हुए हैं वहाँ पे बैठने की सुविधा, कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ता, एसी वगैरह की जब भी जाएंगे वहाँ पर बैठने की सुविधा है, एसी लगे हुए हैं और कोई भीड़ भाड़ नहीं है। बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सारे काम उन ऑफिसों में होते हैं। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ टाटा पावर का कि लोगों की सुविधा के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। बहुत सारी योजनाएं ज़िले में उन्होंने बनाई है और उनको लागू किया है। और पूरे जो टाटा पावर का स्टाफ है उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो बहुत है अपनी मेहनत से बहुत और भी योजनाओं को लागू करके बहुत ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने आज आप लोगों के लिए कल्चरल परफॉर्मेंस का भी आयोजन किया है, जो कि सेक्टर 21 सर्वोदय कन्या विद्यालय के स्टूडेंट्स हैं। तो प्लीज़ उनका उत्साह बढ़ाएं और स्टूडेंट स्टेज पर आएं। सभी आदरणीय आगंतुक महोदय, आप सभी को राजकीय शासकीय शिक्षा सर्वोदय विद्यालय रोहिणी सेक्टर 21 की छात्राओं का हार्दिक अभिवादन। आज हम सभी आप सभी के समक्ष एक हरियाणवी लोक नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस लोक नृत्य के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की विचारधारा को मजबूत करते हुए समाज में फैली कुप्रथाओं को दूर करने का आह्वान कर रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं कि नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हम भूल करते हैं नारी को कम आंकने की। अगर वह ठान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर वह घर में बैठकर रोटियां बना सकती हैं तो आसमान में ऊंची उड़ान भी भर सकती हैं। आज हर क्षेत्र में जैसे विज्ञान, खेल, देश रक्षा, व्यवसाय, शिक्षा आदि हर क्षेत्र में नारी प्रगति कर रही है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम नारी शक्ति को पहचानें और बेटी को वही हक, वही अवसर, वही सम्मान दे जो बेटों को दिया जाता है। आशा करते हैं आप सभी को यह शिक्षाप्रद लोक नृत्य पसंद आएगा। धन्यवाद। आज गर्भ में चीख रही से बेटी हिंदुस्तान की, मैं हरियाणा की छोरी ना किसे डरूंगी, मैं हरियाणा की छोरी ना किसे डरूंगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जानेंगे कि कैसे बिजली ने मानव के जीवन में बदलाव लाया है। जो नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति है वो जस्ट इवेंट टीम की तरफ से है।
परेशानी होती थी, लेकिन अब अस्पतालों में बिजली के कारण नए नए उपकरण आ गए जिससे झटपट इलाज हो रहा है। ये तो सही कहा, जब से गांव में बिजली आई है राहत ही राहत हो गई है। और मैं जब तुम सबको देखता ना हाथ वाली चक्की से गेहूं पीसते, बड़ा मन दुखी हुआ है, बड़ा मन दुखी हुआ है। तो मैं जाता हूं सीधा बिजली वाली चक्की में जा गई और झटपट आटा पिसा दिया। इस नाटक के जरिए हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि आज हम बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई है। हम सबका ये संकल्प है, भारत सरकार का ये संकल्प है कि 2047 तक हर गांव तक बिजली पहुंचेगी। हमने आपको नाटक दिखाया, उम्मीद करते हैं हम जो आपको समझाना चाह रहे थे वो आपको समझ में आया। धन्यवाद। इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया है अष्टावक्रा इंस्टीट्यूशन ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड साइंसेज रिसर्च एंड टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन। इस ताई से मैं दुखी हूँ, दुखी। इस ताई ने जीना आराम कर रखा है मेरा। मतलब गांव में और ढेर सारी परेशानियां हैं, ऊपर से गोबर फेंकते हुए रोज आके यहाँ। ऐसी गांव में नौकरी नहीं है, ऐसी बेलने घूमने आते फिर सारे के सारे। ऊपर से ये गंदगी रोज गोबर से घुस बस उठ के रोड पे है। ऊपर से ये जो है करते ट्यूबवेल, इनमें पानी चलाने के लिए डीजल के लिए पैसे नहीं मेरे दौरे। और ये ताई अरे क्या हो गया, क्या खरीद वाला किया? अरे कल्ला ये गोबर को फेंक दिया है। फेंक दिया तो फेंक दिया। लेकिन इस खान से बता के फेंक दिया। ये गोबर को फेंक दिया, खा लेंगे। अरे खा ले, उपले बनाइए घर पे जाके चिल्ला कर रहे। बड़े सोने के बिस्किट देंगे। एक ऐसा मेहमान आ रहे, घर में बदबू फैलावे ये। ऐसा घर को उठा के। हमारे घर में तो राक्षस आवे हैं जो बदबू ना खाओ। ताई खा ले मेरे से मेरा बोलो। ना बाप उठाए मेरा, ना मैं उठाऊं, तुम्हारा दिखा। देख भाई क्या जबरदस्त फिल्म चल रही है। कहाँ चल रही है? अरे सामने चल रही है, एक तरफ अक्षय खन्ना है, एक तरफ आदमी पीछे। अक्षय खन्ना और बादल दीक्षित तो सामने है बिल्कुल। हाँ ये थे बिल्कुल नीचे खड़े हैं। नीचे खड़े हैं? हाँ। मैं तेरे सामने नहीं बे, मेरे सामने। अच्छा, अरे तेरे सामने तो अच्छा खासा मैं खड़ा हूँ। अरे पीछे देख लड़ाई हो रही है। बहुत तेरी। अरे टोकरी उठा के सर पे जाकर मार दूंगी। छोटे छोटे देख, जब दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हो ना तो तमाशा नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनकी समस्या का समाधान कराना चाहिए। क्या पूछ क्या? मुझे तो सारे ले रहे हैं। अरे लेकिन तमाशा किसी पिटवाएगा हमें? हाँ, तू जा, मैं नहीं जा रहा। ताई उठा ले। खाओ। ताई मैं घर पे एक्सक्यूज मी। ये क्या क्यों? अच्छा, हम पूछने आए थे कि आप दोनों भाई बहन आपस में क्यों लड़ रहे हैं? अरे तू ये चश्मा लगा ले, भाई बहन दिख रहे हैं, उतना ही क्यों करती हो? तेरी माँ की भी ताई हूँ मैं। अरे हम सिर्फ ये पूछने आए थे कि आप दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर देख रहे थे। मैं बता रहा हूँ। क्या बात है? अरे सुबह से शाम गोबर फेंक रहे हैं। दस परेशानियां मेरे जीवन में। एक तो मेरी बुगाई उठी रहे हमेशा, नौकरी नहीं मेरे दौरे, और ये तो ट्यूबवेल में पानी गिरने के लिए डीजल लगते हैं। ताई रोज गोबर फेंक के यार, रोज मेरे ये देखो तुम्हारी जो पहली समस्या है बीवी वाली, वो तो हम हल कर नहीं सकते। दूसरी समस्या का हमारे पास इलाज है। भाई मुझे लगता है कुसुम के बारे में नहीं पता। अरे नाम ले
आपको तो पता ही है आजादी के 75 वर्ष हो चुके हैं। अब देखो ये जो आपकी गोबर की समस्या है, मेरी गोबर नहीं और आपके घर का जो कचरा है ना, इसका समस्या का समाधान हम बता देंगे। आप इसके अंदर आपको पता है ना कि जो कचरे से और गोबर से बायोगैस बनती है, तो बायोगैस से ऊर्जा का उत्पादन होता है। उससे आप अपने घर की बिजली चला सकते हैं, बल्ब चला सकते हैं, पंखे भी चला सकते हैं। तो समस्या का समाधान तो आपका यहीं पे हो जाएगा। अच्छा, और समस्याएं जो हमारे गांव में चल रही है, सारे नौकरी किसी पे यूं और अच्छा अरे भाई छोटी सी बात है। अगर आप एक एकड़ के गज के मालिक हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, उस पे आप सोलर पैनल लगाइए ना, योग्य हो गए। सौर ऊर्जा का प्लांट सूर्य देवता पे ही देखता है ना, आप जल चढ़ाते सूर्य देवता को, लेकिन आपको ये नहीं पता जो सूर्य देवता है वो हमारे लिए बिजली का बहुत बड़ा स्रोत है। अरे उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। भारत सरकार द्वारा एक साइट है, वेबसाइट नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा www.mnre.government.in, आप इस पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं। इतनी पढ़ी लिखी तो ना हो, बता दे। अरे सुनो यार, एक नंबर भी है, बताओ। 00 मुझसे तो मिलाया ना जाएगा, राजू को बता दिया, ऐसा करिए, लिख के देखिए। आपको लिख के देंगे, ठीक है ना, और आपकी समस्या का समाधान। अच्छा सुनिए, ऐसा की बात है तो गोबर लेके जाएगा तू, अपनी भैंस का गोबर इधर ही घर में रख के जाएगा। अरे गोबर वाला खिड़की प्यार हो गया। आज का आखिरी परफॉर्मेंस आपने देखा, न्यू एनर्जी नुक्कड़ नाटक का थीम। प्रोग्राम के समापन पे मैं संजना मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम आएँ और प्रोग्राम के वाइंड अप पे हमें थोड़ा सा उत्साहवर्धक जो भी जिन्होंने भी परफॉर्मेंस की है उनका बढ़ाएं। मैम प्लीज़। Okay, very good afternoon all of you. I would like to thank the district magistrate DM ma'am, Shrestha ma'am, who was there with us since morning. She was there and she has just left us because of some urgent meeting. Wholeheartedly, I would like to thank her. I would like to thank district administrator. I would like to thank Shri Gulzar Ahmed ji, Deputy Ma'am Power, Miss Manju Gupta, Officer PR, the entire TPDL team, civil defense team, Just Event team, the members of the team who has presented beautiful message by portraying all their skills over there, and I think so the message they want to give it to us was loud and very clear. Moreover, I would like to thank Sector 21 SKVS Kanya Vidyalaya, that is with the girls who had given the marvelous performance. So wholeheartedly, I would like to give the thanks to the beautiful girls over there who also gave us the message of Beti Bachao, Beti Padhao. Moreover, I would like to thank the Ashtavakra students who also gave a wonderful performance over there. Moreover, the entire team of Technia Group of Institution, the IT department, the cameramen, and moreover the IT department, Saurabh sir, the ones who are working at the back over there. So I wholeheartedly thanks them, and this was a great initiative, and I think so the message was quite clear to us.